ओम नमः शिवाय। मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भंडार के ताजा और सटीक वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मंगलवार के दिन ऐसा क्या काम करें जिससे बालाजी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, वो कौन कौन से काम है जिन्हें करने से बालाजी की आप पर कृपा रहेगी। यहाँ पर बात करते हैं हनुमान जी की कृपा से हर बाधा कैसे दूर होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप ज्योतिष भंडार पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाए मंगलवार के दिन करने वाले उपाय के बारे में बिल्कुल सटीक अपडेट। ज्येष्ठ माह को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, आपको बता दें ज्येष्ठ माह में सूर्य की तपन अपने चरम पर होती है, इसलिए सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। इन दिनों सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। इस माह में नौतपा भी लगता है। शास्त्रों में इसी माह में जल के संरक्षण का महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ माह में जल के दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान श्री राम से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते इस माह के मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा का खासा महत्व माना जाता है। और ज्येष्ठ महीने में मंगलवार के दिन आप क्या क्या उपाय करें जिससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। आपको बता दें हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा जातकों पर बनी रहती है और उनके संकट भी टल जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान जी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार के दिन विधि विधान से भगवान हनुमान की पूजा करने से काम में आ रही हर किसी बाधा को दूर किया जा सकता है। साथ ही भक्तों को रोग दोष, भूत पिशाच और भय से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है तो इसे दूर करने के लिए मंगलवार के उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़े कुछ उपाय से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पूर्व दिशा में मुंह करके तुलसी की माला से श्री राम नाम का कम से कम 11 बार जाप करें। हर मंगलवार को ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जीवन से सारे कष्ट दूर होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान यंत्र की स्थापना से भी बहुत लाभ मिलता है। आज के दिन अपने पूजा घरों में यंत्र को स्थापित करें और हर दिन इसकी पूजा करें, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपकी सारी समस्याएं जल्द दूर होगी। मंगलवार की शाम हनुमान जी को केवड़े का इत्र अथवा गुलाब की माला चढ़ाने से भी वो अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। इसके अलावा शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए भी मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है। साथ ही आपको बता दें वो कौन सा काम है जो करने से हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर रहेगी और आप होंगे मालामाल। लेकिन उससे पहले बात करें कौन कौन से काम हैं जो हमें मंगलवार के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आपको बता दें मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी की श्रद्धा भावना से पूजा की जाए तो शुभ फल की प्राप्ति जरूर होती है। ऐसा माना जाता है कि कई लोगों का मंगल भारी होता है। अगर इस दिन हनुमान जी की आराधना की जाए तो सब मंगल ही मंगल होता है। लेकिन हनुमान जी को प्रसन्न रखने के लिए या फिर प्रसन्न करने के लिए आपको भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से काम है तो दोस्तों आपको बता दें हनुमान जी को भूलकर भी दूध से बनी मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए, इससे बजरंगबली रुष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी को बूंदी बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, ये भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। मंगलवार के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन इनका सेवन निषेध है। ये सभी चीजें तामसिक हैं, इनको ग्रहण करने से आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप मंगलवार के दिन बजरंगबली का व्रत रखते हैं तो आपको भूलकर भी इस दिन नमक का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन किसी को उधार पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन दिया गया उधार पैसा नहीं आता है। तो बहुत सोच समझ कर ही इस दिन किसी को पैसे दें, क्योंकि बाद में उस पैसे को वापस लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रणय संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन काल में ब्रह्मचर्य का ही पालन किया है। मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको इस दिन यात्रा करनी पड़ जाए तो घर से गुड़ खाकर निकलें। इस दिन शुक्र और शनि से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। इस दिन वस्त्र भी हमें लाल या नारंगी के पहनने चाहिए। ध्यान रहे इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण न करें। मंगलवार के दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, न ही बालों को कटवाना चाहिए और न ही दाढ़ी बनवानी चाहिए। इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें कि किसी से वाद विवाद ना हो, क्योंकि मंगल के दिन अगर आप मंगल कार्य नहीं करेंगे तो जीवन भर लड़ाई झगड़ा करके पछताना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें, हिंदू धर्म में कई जानवरों को देवी देवता का स्वरूप माना जाता है, कईयों को बहुत शुभ भी माना जाता है। बंदरों को भी शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण और हनुमान जी का स्वरूप भी माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म में बंदरों की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन भी कराया जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग बंदरों को फल, रोटी और अन्य खाने पीने के सामान देते हैं, मगर इस बात से लोग अनभिज्ञ होते हैं कि बंदरों को क्या खिलाने से क्या फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो बंदर भगवान हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करता है, मगर साथ ही बंदर बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं या फिर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आपको बंदरों को भोजन कराना चाहिए। नहीं, शास्त्रों में और भी बताया है कि बंदरों को भोजन कराने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बंदर का दिखना एक शुभ संकेत माना जाता है, तो इससे आपका पूरा दिन सफल होता है। आपको सुबह शाम बंदर को भोजन कराना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि बंदरों को भोजन कराना यानी श्री हनुमान जी को भोग लगाना है। बंदरों को भोजन कराते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि यह मांसाहारी नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें हमेशा शाकाहारी भोजन ही अर्पित करना चाहिए। अगर आपका मंगल कमजोर है तो बंदर को लाल रंग का फल खिलाना चाहिए, और अगर बुध कमजोर है तो आपको नियमित देसी घी लगी रोटी बंदरों को खिला देनी चाहिए। अगर नियमित ना मिले तो जब भी मिले तब बंदरों को घी लगाकर रोटी खिला देनी चाहिए। इसके साथ ही बंदरों को पपीता खिलाने से क्या फल प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, बंदरों को पपीता खिलाने से बृहस्पति मजबूत होता है। यदि विवाह से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वह भी दूर हो जाती हैं। पपीता ही नहीं, आप बंदर को कोई भी पीली चीज अर्पित करनी चाहिए, आपको बृहस्पति से जुड़े लाभ प्राप्त होंगे। इसके साथ ही बंदरों को काले चने खिलाने से आपको क्या फल प्राप्त होंगे, तो आपको बता दें, काले चने बंदरों को अति प्रिय हैं, और यदि आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है तो बंदरों को काले चने भोजन में दें। आप नियमित भी बंदर को काले चने दे सकते हैं, या फिर आपको शनिवार को सुबह के समय बंदरों को काले चने का भोजन जरूर करवाना चाहिए। इसके साथ ही बंदरों को जल या शरबत पिलाने से आपको क्या शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, तो आपको बता दें, किसी को भी जल पिलाना पुण्य का काम होता है। बंदरों को अगर आप नियमित जल पिलाते हैं तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है, और यदि आपकी माता के साथ आपके रिश्ते खराब हैं या फिर आपकी माता की सेहत खराब है तो वो अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ ही बंदरों को चावल खिलाने से क्या फायदे होते हैं या फिर फल परिणाम होते हैं, तो आपको बता दें, बंदरों को चावल खिलाने से शुक्र मजबूत होता है। शुक्र के मजबूत होने से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होता है, क्योंकि यह ग्रह महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व कहलाता है। इससे सुंदरता बढ़ती है और त्वचा से संबंधित रोग भी दूर होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बंदरों को मीठा खिलाने से क्या फल प्राप्त होते हैं, तो आपको बता दें, बंदरों को मीठा खिलाने से भगवान श्री हनुमान प्रसन्न होते हैं और इससे आपका मंगल भी मजबूत होता है। आपको हर मंगलवार को बंदरों को लाल रंग का मीठा फल या मिठाई अर्पित करनी चाहिए, जिसके चलते आपके सभी परिणाम मंगल ही मंगल होंगे। इसके अलावा आप बंदरों को गुड़ भी खिला सकते हैं, इससे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मंगलवार के दिन हमें क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, और वो कौन कौन से उपाय हैं जो करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तमाम जानकारी अपडेट आपको विस्तार से बता दी गई है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन क्या क्या काम करें और क्या क्या काम नहीं करें। के फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम हनुमंते नमः, ओम नमः शिवाय।